नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के सबसे नए और सबसे मजबूत पेंशन प्लान के बारे में। ये है एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान जिसका टेबल नंबर है 879 यानी कि 879। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम क्या क्या बातें इसमें करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर पेंशन चाहते हैं, सिंगल प्रीमियम ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट कर दो उसके बाद मुझे पेंशन अब मिलती रहे, या फिर आप गारंटीड एन्युटी रेट चाहते हैं, या फिर आप जो है पति पत्नी दोनों के लिए पेंशन चाहते हैं, या फिर डेथ बेनिफिट प्लस लिक्विडिटी ऑप्शंस चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाली है। इसमें कई ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा और अपने नीड के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन को चुनिएगा। और अगर आप एक एजेंट है तो वो अपने कस्टमर को उनके नीड के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन सजेस्ट कीजिएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा प्लान का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए एलआईसी का स्मार्ट पेंशन एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कोई बोनस वाला झंझट नहीं है, यहाँ पर बोनस ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज नॉन लिंकेड प्लान यानी मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान नहीं है, मार्केट में इसका पैसा निवेश नहीं होगा। तीसरी चीज इमीडिएट एन्युटी है आपको, यानी कि तुरंत अभी आपने पैसा दिया और नेक्स्ट मंथ से आपको जो है अब पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि एक ही मुश्त आपको पैसा जमा करना है, आपने एक बार पैसा दिया और तुरंत पेंशन का लाभ प्राप्त करना आप शुरू कर देते हैं। इस प्लान में आपको जो है सिंगल लाइफ पेंशन और ज्वाइंट लाइफ पेंशन दोनों के विकल्प मिल जाते हैं, यानी आप भी पेंशन लेंगे और आप किसी अपने स्पाउस को पेंशन दिलवाना चाहते हैं अपने ना रहने के बाद, तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंट्री एज की, कौन कौन जो है इसको बाय कर सकता है। मिनिमम एंट्री एज यहाँ पर 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एंट्री एज जो है 85 ईयर से लेकर 100 साल तक जो है रखी गई है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कौन से ऑप्शन आप चुन रहे हैं। अब यहाँ पर जो मिनिमम परचेज प्राइस है कितना आपको जमा करना होगा सिंगल प्रीमियम में, तो नॉर्मली जो है लोगों के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए रखा गया है और अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए जो है 50,000 रुपए रखा गया है। ये है मिनिमम क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम परचेज प्राइस की, यानी कितना ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट जो है डिसाइड नहीं की गई है। ये जो है एलआईसी के अंडर राइटिंग के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके हिसाब से आप कितने तक का यहाँ पर मैक्सिमम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेंशन मोड की, यानी किस मोड पर आपको पेंशन यहाँ पर एलआईसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो 4 तरीके के पेंशन मोड आपको एलआईसी ऑफर करती है, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ईयरली सिलेक्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। इन चारों में से जो आपको ज्यादा बेहतर लगता है, जिसमें आपको ज्यादा सुविधा है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम एन्युटी होगी वो मंथली कम से कम 1,000 आनी चाहिए, क्वार्टरली 3,000, हाफ ईयरली 6,000 और ईयरली 12,000 रुपए आनी चाहिए। ये मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम तो जो भी होगा वो आपको मिलेगा ही, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब एन्युटी ऑप्शंस की बात करते हैं सिंगल लाइफ के लिए, तो दोस्तों ध्यान से यहाँ से देखिएगा और हर चीज को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो ऑप्शन ए है लाइफ एन्युटी में, इसमें क्या होगा, जब तक आप जिंदा हैं आपको पेंशन मिलेगी और डेथ के बाद यहाँ पर पॉलिसी बिल्कुल एक तरीके से समझिए समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं मिलता है। और इसके बाद आता है ऑप्शन बी, जिसमें B1 से लेकर B4 तक हम एन्युटी जो है समझेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जो है दो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको कुछ गारंटेड जो है वो मिलेगा, गारंटेड टाइम पीरियड मिलेगा जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो B1 से लेकर B4 तक कैसे कैसे गारंटेड जो है टाइम पीरियड है वो समझिए। यदि आप B1 सिलेक्ट करते हैं तो 5 साल का जो है गारंटेड टाइम मिलता है, B2 में 10 साल का, B3 में 15 और B4 में जो है अब 20 साल का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका सीधा सा मतलब होता है कि इस गारंटेड टाइम पीरियड में डेथ होने पर पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को पेंशन मिलना जो है शुरू हो जाता है। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, तो जो उसका नॉमिनी है उसे पेंशन मिलेगा। और गारंटीड ईयर खत्म होने के बाद अगर डेथ होती है तब पेंशन जो है वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, यानी पेंशन नहीं मिलेगी किसी और को। इसके बाद आता है ऑप्शन सी और C2, इसमें भी दो ऑप्शन है C1 और C2,
जिसमें आप देखेंगे इंक्रीजिंग पेंशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें C1 अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो हर साल आपको 3% का इंक्रीजिंग पेंशन मिलेगा, यानी हर साल जो है आपका जो है 3% बढ़ता जाएगा। ऑप्शन C2 में आप देखेंगे हर साल 6% का इंक्रीज होगा आपका जो पेंशन होगा, लेकिन डेथ के बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। डेथ के बाद एक तरीके से पॉलिसी यहाँ पर भी समाप्त हो जाती है। अब आता है ऑप्शन डी, जिसमें बैलेंस परचेज प्राइस रिटर्न का विकल्प आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर पेंशन जो होगी वो लाइफ टाइम मिलेगी। डेथ पर क्या होगा, जो परचेज प्राइस होता है टोटल पेंशन पेड इक्वल टू डेथ बेनिफिट्स, यानी कि आपने जो परचेज प्राइस यहाँ पर लिया था वो आपको वापस कर दिया जाता है। एक तरीके से सीधा सा मतलब इसका ये होता है। उसके बाद आता है ऑप्शन ई, जिसमें E1 से लेकर E5 तक होता है, जिसमें ईयरली रिटर्न के ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप ऑप्शन E1 लेते हैं तो अगर 75 साल की एज होती है तो 50% रिटर्न आपको मिलेगा। अगर ऑप्शन E2 लेते हैं तो 75 एज पर आपको जो है 100% रिटर्न मिलेगा। अगर ऑप्शन E3 लेते हैं तब आपको 80 की उम्र में जो है 80 साल की उम्र में 50% का जो है रिटर्न मिलेगा। वहीं पर E4 में आपको 80 साल की उम्र पर जो है 100% का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आता है पांचवा यानी E5, जिसमें आपको 76 साल से लेकर 95 साल की उम्र तक हर साल 5% जो है रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर पेंशन प्लस ईयरली रिटर्न के ये विकल्प आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डेथ पर बैलेंस अमाउंट जो है नॉमिनी को कैसे मिलेगा। नॉमिनी को मिलेगा डेथ पर जो है बैलेंस अमाउंट जो होता है वो नॉमिनी को मिलता है इस ऑप्शन में, अगर आप सिलेक्ट करते हैं ई वाले में। अब इसके बाद आता है ऑप्शन एफ, जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का विकल्प आपको मिल जाता है इसमें भी, यानी लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा और डेथ पर पूरा परचेज प्राइस जो है वापस हो जाएगा। ये सबसे पॉपुलर होता है और ज्यादातर लोग यही सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट लाइफ में आप पति पत्नी या फैमिली ज्वाइंट पर्सन को यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, जिसमें ऑप्शन G1 आ जाता है, जिसमें प्राइमरी डेथ पर जो है सेकेंडरी को 50% पेंशन मिलता है, और ऑप्शन G2 में प्राइमरी डेथ पर जो है सेकेंडरी को 100% पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर ऑप्शन H और H2 में क्या होगा, पेंशन हर साल इंक्रीज होगा, प्राइमरी डेथ पर सेकेंडरी को जो है 50% पेंशन मिलेगी। इसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्शन आपका I1 और I2, जिसमें आप देखेंगे पेंशन इंक्रीज होती है, साथ ही साथ सेकेंडरी को 100% जो है डेथ होने पर सेकेंडरी को 100% जो है पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद आता है ऑप्शन जे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ज्वाइंट लाइफ के लिए। दोनों में से कोई भी जिंदा होगा तो पेंशन मिलेगी, और साथ ही साथ लास्ट सर्वाइवर डेथ को पूरा परचेज प्राइस वापस हो जाएगा, यानी कि आप जब तक थे आपने पेंशन ली, आपको कुछ होने के बाद आपका जो ज्वाइंट है उससे पेंशन मिलेगी, और उसका जो नॉमिनी है उसको जो है उनके ना रहने पर परचेज प्राइस जो है वापस कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रहने वाला है। अब इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो देखिए इजेक्शन जो भी पहले से LIC के कस्टमर है उन्हें जो है 0.15% का एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है इंसेंटिव मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज करने पर 2.5% का, NSP सब्सक्राइबर्स को जो है 3% का, और हाई परचेज प्राइस पर यानी कि ज्यादा अमाउंट आप पे करके जो है लेते हैं तो एक्स्ट्रा एन्युटी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी ऑप्शंस को, यानी कि ऑप्शन F और J में ये चीजें उपलब्ध होती हैं। 5 साल बाद मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम विड्रॉल 60% तक आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेंशन और डेथ बेनिफिट जो है वो बहुत कम हो जाता है ऐसा करने पर। एक तरीके से आपका अगर आप जो है यहाँ पर विड्रॉल करते हैं 60% तक आप कर सकते हैं, बाकी करने पर आपका जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। अब लोन और सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो लोन 3 महीने बाद आप यहाँ पर मैक्सिमम 80% ले सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट वहाँ पर आपका यहाँ पर 9.5% पर एनम होगा, यानी साल में आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पड़ेगा। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन D, E, F, J में जो है ये अलाउ है, बाकी ऑप्शंस पे अलाउ नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप सरेंडर वैल्यू 80%, और उसके बाद जो है 21 प्लस में आप जो है 21 साल तक जो है आप 90%, और 35 साल की एज से लेकर 100 की एज तक आप 92.5% तक यहाँ पर सरेंडर वैल्यू जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए GST एक्स्ट्रा नहीं लगती है, अभी तो हट गया है, बाकी पहले लगता था। बाकी जो इनकम टैक्स बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्री लुक पीरियड आपको 30 दिन का मिलता है, जिसमें आप स्टाम्प ड्यूटी प्लस पेड एन्युटी जो है डिडक्ट होगी, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है आपने जिस दिन पॉलिसी ली उसके 30 दिन के भीतर अगर आप पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है कैंसिल करवा सकते हैं।
तो दोस्तों ये LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गारंटीड पेंशन चाहते हैं, मार्केट रिस्क नहीं लेना है, सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ फैमिली को सिक्योर रखना चाहते हैं। तो अगर आप इस प्लान में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।